इलेक्शन में जीतने के लिए आरएसएस ने पूरे मुल्क में ब्लास्ट करने की तैयारी की थी। अगर कोई संगी आपको अगर देशभक्त मिलेगा ना तो हम लोग उसको 8वां अजूबा मानेंगे, क्योंकि ये कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। अभी ये संग्राम जत्ता है, उठाओ दांडे भगाओ लाने, ये एक बार आके तो दिखा, वो आएगा नहीं, बड़बड़ करेगा। कानून तो था, सब था, लेकिन वो थी मुसलमान। हमारा संविधान स्ट्रांग है, लेकिन वो संविधान के ऊपर बैठे हुए जो नाग बैठे हैं ना, ये प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली जो मुल्क में हालात है, क्या तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ मुल्क के अंदर अगर आपको लगता होगा कि देश में कानून है, संविधान है, हाँ है संविधान, हाँ है कानून, लेकिन सवाल यह आता है कि कानून और संविधान है किसके लिए। अगर कोई दलित न्याय मांगने जाता है तो क्या सच में इंसाफ मिलता है। परमणि की मिसाल लीजिए आप लोग, सूर्यवंशी उनका जो कस्टोडियल डेथ हुआ, अरे भाई साहब आप न्याय देने के लिए बैठे हो, सरकारी न्याय लेने के लिए, सरकारी जान लेने के लिए नहीं होती है, जान के हिफाजतों के लिए होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनको न्याय मिलाने के लिए हाईकोर्ट तक लड़ना पड़ा। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि संविधान तो है, कानून तो है, लेकिन कौन न्याय मांगने आता है इसके ऊपर जो है ना देखा जाता है। क्या मुसलमानों को न्याय मिल रहा है? आप लोग गौर कीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा, न्याय अन्याय करने वालों के साथ में सरकार होना चाहिए या मजलूमों के साथ होना चाहिए? बेशक रामगिरी का हुआ, हम हमारे जान माल से बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उसके समझते हैं, शान समझते हैं, हमारे अहलो अयाल कुर्बान उनके इज्जत के ऊपर। लेकिन सोचने की बात है, वो इस तरीके से स्टेटमेंट देता है, उसी वक्त जाके सेम डे जाके शिंदे जो है उसको बोलता है कि इसके बाल को धक्का नहीं लगने देंगे। क्यों बाल को धक्का नहीं लगने देंगे भाई? 60 से ज्यादा एफआईआर हुए, अरेस्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मुसलमानों को गाली दिए, उसके नबी की शान में गुस्ताखी की, इसलिए आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और सिर्फ एक स्टेटस रखने की बुनियाद पे मुस्लिम लड़का अगर टिप्पू सुल्तान का स्टेटस रखता है तो तुम उसको मारते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाते हो, बड़े बड़े कानून ये करने की बात करते हो। मुसलमानों की इज्जत नहीं है क्या? ये सिर्फ यहां तक नहीं है। आपको शायद याद होगा यशवंत शिंदे जो संघ का प्रचारक था, उसने वीडियो भी और नागपुर के केस के अंदर एफिडेविट दिया कि इलेक्शन में जीतने के लिए आरएसएस ने पूरे मुल्क में ब्लास्ट करने की तैयारी की थी। ये कब स्टेटमेंट दिया? पिछले साल दिया, बराबर। अब देखो, ये 2000 के इलेक्शन के टाइम का। अब ये लोग जहां नहीं जीतते ना वहां ये स्ट्रैटेजी करते। अभी केरला में लोकसभा इलेक्शन हुआ, अभी रिसेंटली मोदी जी जो आए हैं, इलेक्शन हुआ ना, केरला में इनको घास नहीं डालते क्योंकि पढ़े लिखे लोग है ना, थोड़ी गाय पट्टा है जो आए अंधभक्त की जैसे डाल दिए। तो केरला में इन्होंने क्या किया मालूम? इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने तकरीबन 750 किलो बम बनाने का पूरा स्फोटक रखा। कितना? 750 किलो। किसके घर पे मिला? आरएसएस के नेता के घर पे मिला। ये कौन थे फिर? मैं बोलता हूं ना, ये हिंदू नहीं है, ये संघी है। हिंदू दहशतवादी नहीं होता है, लेकिन संघी जरूर होता है। आपको कितने अजूबे मालूम है दुनिया में? कितने अजूबे है दुनिया में? 7। अगर कोई संघी आपको अगर देशभक्त मिलेगा ना तो हम लोग उसको 8वां अजूबा मानेंगे, क्योंकि ये कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। तो ये पूरे मुल्क में जो सियासत चल रही है, इस मुल्क को अगर बचाना है, इस देश को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो ना जान पे खेल के कुर्बानी दी है। इस मुल्क को जो ना हमारे खून से हमने इसको सींचा हुआ है, और इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी हर भारतीय नागरिक की है। ना सिर्फ मुल्क को, संविधान को बचाना है और मनुस्मृति को हटाना है। संविधान चेंज करने के 6 लोगों ने अब तक, बड़े बड़े लोगों ने बोला हुआ है, और उसमें मोदी जी चुप है और बाकी लोग भी चुप है। आज इन्होंने इस देश को जाति के नाम पे बांटा, धर्म के नाम पे बांटा है। कौन खुश है? अरे किसानों को अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के अंदर सालों साल प्रोटेस्ट करना पड़ता है। 750 किसान जो है ना उस प्रोटेस्ट में शहीद हो गए। बॉर्डर के ऊपर उतना सिक्योरिटी नहीं था जितना किसान प्रोटेस्ट को जो है ना इन्होंने सिक्योरिटी लगाई थी। कौन खुश है? क्या लेडीज खुश है? क्या औरतें खुश है? हमने देखा कि तुम्हारे राज में औरतों की क्या इज्जत है। मणिपुर का वीडियो आप लोगों ने सब देखा होगा। मणिपुर छोड़ दीजिए,
कल की बात है, कल जो है उत्तर भारत के अंदर एक नेपाल से लड़की आई, नोएडा में पढ़ती थी। वो लड़की अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई, आप यकीन नहीं करेंगे, उसको पेड़ से बांध के उसको मारा गया। वो बोल रही है पुलिस को बुलाओ, पीटा जा रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में? अभी दिल्ली के अंदर उस साइड में कांवड़ यात्रा में एक 16 साल की लड़की को जो है छेड़ा गया। छेड़ने के बाद में वो कंप्लेंट करने गई। क्या होना चाहिए था? वो लड़की के घर वालों पे एफआईआर हो गई। क्यों? कानून तो था, सब था, लेकिन वो थी मुसलमान। प्रॉब्लम ये है, हमारा संविधान स्ट्रांग है, लेकिन वो संविधान के ऊपर बैठे हुए जो नाग बैठे ना, ये प्रॉब्लम है। ये जो संविधान ने अधिकार दिए ना आंदोलन करने के, तुमको गलत के खिलाफ बोलने के अधिकार दिए हैं, ये अधिकार छीनने के लिए ये लोग, इनको वो भी बर्दाश्त नहीं है कि आप जो है ना सरकार के खिलाफ बोलो, आप सरकार के खिलाफ आओ। इसीलिए उन्होंने विधानसभा के अंदर जन सुरक्षा कानून लेके आया। असल में ये संघ सुरक्षा कानून है, भाजपा सुरक्षा कानून है। ये कानून लेके आके संविधान के दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। ना सिर्फ उतना, संविधान फाड़ने वाले के काम भी ये लोग करते हैं। संविधान का जो स्टैच्यू लगा है उसको तोड़ने का काम करने वाली मानसिकता है। और ये यही मानसिकता है जो हजारों सालों से जो है ये बहुसंख्यक को जो है गुलामगिरी के अंदर रखने का काम किए हुए। आज इस पार्टी के जरिए से मैं बोलना चाहता हूं कि चाहे वो परभनी हो, मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, हम देखते हैं भारत देश किसानों का देश बोला जाता है। आप यकीन करोगे कि हर एक दिन में 800 किसान सुसाइड करते। कितने रुपयों के लिए? कर्ज में डूबे हुए 10-15 हजार रुपए। ये मुल्क ट्रिलियन है, विश्व गुरु है, मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। इस महाराष्ट्र में 8 किसान एक दिन में सुसाइड करते हैं। वहीं पे किसान मंत्री विधानसभा में क्या करता है? जंगली रमी खेल रहा है। जब लोगों ने आवाज उठाए, अब खेल तो खेलता है बेचारा, तो किधर उठा के उसको किसान से किधर रख दिया? अब मुसलमानों के साथ खेलो, अल्पसंख्यक के साथ खेलो। इसके लिए अभी उसको हटा के अल्पसंख्यक मिनिस्टर बनाया। हमारे साथ सच में जो सत्ता में नहीं है ना, बहुसंख्यक के साथ में, मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में सिर्फ खिलवाड़ होते आया है। ये गोरे चले गए, उनकी नाजायज औलादे छोड़ के चले गए। आप एक चीज याद रखिए, ये अल्पसंख्यक के नाम पर भी जो खिलवाड़ हो रहा है, सोचने की बात है। ना किसी के नहीं हुए, ना किसानों के हुए, ना मजदूरों के हुए, ना गरीबों के हुए, सिर्फ लूट मार किए हैं। और हम जब इलेक्शन आता है ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं। हमने यहां से परभनी से इलेक्शन लड़ा, उस वक्त में बहुत लोग आए हमारे पास, बोले थोड़ा पीछे ले लो, पीछे ले लो, कुछ ले लो, कुछ लेन देन करो, पीछे ले लो। तो बहुत सारे लोग दाढ़ी टोपी जुब्बा पहन के आए, दीन की फिक्र उनको, शरीयत की फिक्र उनको आए। बोले अभी एक ही रहबर है हमारे लिए, और आप मत रुकिए, इलेक्शन में हम जो है सेक्युलर लोगों को चुन के देंगे। ना सिर्फ परभनी में, जालना में आए, और भी जगह आए। मैं ये बोलना चाहता हूं, बीजेपी के अंदर मोर देन 60%, 60% से ज्यादा जो है ना अभी कांग्रेसियों का हो चुका है। ये निकले थे कांग्रेस मुक्त करने के लिए, लेकिन भाजपा अभी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। तो ये जो है हम सेकुलरिज्म के नाम पे चुन के देते हैं, उसके बाद में मतदाताओं के साथ में गद्दारी, धोखा करके पैसे और ईडी की नोटिस के बुनियाद पे पार्टी बदलने वाले नेता लोग, महाराष्ट्र के राजकारण का पूरा गटर गलीच करके रखने वाले ये लोग, ये किसी के नहीं हुए सिवाय पैसे के। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है? कौन किस पे भरोसा करेगा? मुझे बताइए आप। कांग्रेस का सीएम चला गया उधर, कल जालना के वहां का जो एमपी था, क्या एमएलए था वो, घंटल, क्या एमएलए कैलाश, वो चला गया। लोग मुसलमान ले लेके सरों पे नाच रहे थे, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे धोखा होते आया है तुम्हारे साथ में हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पे, और हमेशा ठेका तुमने उठाया है सेकुलरिज्म उठाने का। अब वो बड़े बड़े बातें करेंगे, अजीत पवार सेकुलरिज्म ये करना है, हमारी विचारधारा पुरोगामी विचारधारा, छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र। अरे फुले शाहू आंबेडकरांचंच महाराष्ट्र आहे, तुमच्या बापाचं नाहीये। पण तुम्ही खरं विचार जपलात का? हो क्या रहा है वो संग्राम जगतापच ना, वो क्या कर रहे हैं लोग? सकल हिंदू के मोर्चे के नाम के ऊपर अहमदनगर के अंदर
प्रोटेस्ट निकाले, दरगाह पे जाके भगवा चढ़ाए, यवत के अंदर मोर्चा निकाले, भगवा चढ़ाए। कौन से पार्टी का है बाबा ये? एक गैंग है वो, छोड़े हुए, मैं इस मंच से नाम नहीं लेना चाहता हूं, छोड़े हुए एक गैंग है, उसके अंदर भी किन्नर भी शामिल हो गए। वैसे भी वो जहनी तौर पे किन्नर ही है, लेकिन छोड़ी हुई गैंग है जो जाती है, मोर्चा निकालती है, भड़काऊ भाषण करती है, उसके बाद में फसाद होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है, ये जो सब कुछ जब हो रहा है ना, ये पहले भी हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर दी थी कि भड़काऊ भाषण करते हैं तुम कार्रवाई नहीं करते। रामगिरी नहीं करा, वो नितेश राणे ने करा, जो हमेशा बाप बदलते रहता है। उसके बाद में अभी पड़वलकर नया पैदा हो गया, अभी ये संग्राम दत्त उठाओ दांडे भगाओ लांडे, ये एक बार आके तो दिखा, वो आएगा नहीं, बड़बड़ करेगा। तो ये जो गैंग बनी है ना, ये गैंग जो ना सरकार पुरस्कृत है, ये